हेलो, वेलकम टू आवर चैनल असम लाइफ 24। असम लाइफ 24 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर विक्रम सिंह रघुवंशी और आज हम उनसे कई सारे सवाल करेंगे। उनके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में हम कई सारे सवाल पूछेंगे, आप सभी को बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर देते हैं। जिन्होंने 30 साल में 50 से भी अधिक हॉस्पिटल बनाए हैं और उन्होंने मैनेज किया है। आखिर कैसे कार उन्होंने मैनेज किया है, हम सब उनसे जानेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि वो कोलकाता के गुडलैंड हॉस्पिटल के और साथ ही नोएडा के जेपी हॉस्पिटल के सीईओ भी रह चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है असम लाइफ 24 में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके दर्शकों से जुड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछूंगी सर, आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट लाइन क्यों कैसे चूज की? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ। मेरे परिवार में 4 जनरेशन से लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो हर ब्रांच में, हर स्पेशलिटी में, सुपर स्पेशलिटी में परिवार में कोई ना कोई था। तो जब मैं MBBS कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आने वाले समय में हमारे इस फील्ड में भी पेशेंट केयर और कस्टमर की बातें होंगी और एक प्रोफेशनल वे में हॉस्पिटल को मैनेज करने का उस वक्त बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्राम्स नहीं थे। और इसको मैंने इस तरह से देखा कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जी। और उस कमी को देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया और उसके बाद उसके लिए मैंने क्वालिफिकेशंस MBA किया ताकि इसको एक प्रोफेशनल वे में किया जा सके। तो आपने अपना करियर कब से स्टार्ट किया था? मैंने 1993 से अपना करियर शुरू किया था। 1-2 साल क्लिनिकल वर्क करने के बाद इसी लाइन में हॉस्पिटल डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, रनिंग, क्वालिटी, इन्हीं एरियाज में मैंने वर्क किया है। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। तो हर इंडस्ट्री को प्रोफेशनली रन करने के लिए एक ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जैसे आज एक होटल को मैनेज करने के लिए होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, उसी तरह एक हॉस्पिटल को प्रोफेशनली रन करने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत थी। तो प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए जो कि हाउ टू मैनेज हॉस्पिटल। जनरली ये 2 या 3 साल के प्रोग्राम्स हैं और फॉर्चुनेटली अब काफ़ी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कौन से तरीके से काम होते हैं, क्या क्या होता है। सभी दर्शक जो इंटरेस्टेड है आपसे जानना चाहेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लोग एक वर्ड समझ लेते हैं, समय के साथ इसमें भी बहुत स्पेशलाइजेशन हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक स्ट्रीम होती है हॉस्पिटल बनाएं कैसे। एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर सकता है पर हॉस्पिटल की नीड्स क्या हैं, उसमें नर्सेज की नीड्स क्या हैं, डॉक्टर्स की नीड्स क्या हैं, जो हॉस्पिटल को बेहतर समझता है वो आर्किटेक्ट्स के साथ वर्क करके हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। इसी तरह एक बार हॉस्पिटल बन गया तो उसको चलाने के लिए लोग चाहिए कि भाई पेशेंट की केयर कैसे बेटर हो, हमारे ऑपरेशन थिएटर का यूटिलाइजेशन कैसे बेटर हो, हमारी रेवेन्यूज कैसे अच्छे आए, हमारे प्रॉफिट्स कैसे अच्छे आए, हम कैसे डिफरेंट स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में हायर लेवल ऑफ क्लिनिकल वर्क कर पाए। तो इस तरह का रोल होता है जिसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया बीइंग अ IT हब फॉर द वर्ल्ड, इज हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स आते हैं और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया बनता जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर क्वालिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें भी स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो कैसा हॉस्पिटल हो, कैसे उसको बनाएं, कैसे उसको चलाएं, कैसे उसमें एफिशिएंसी लाएं और कैसे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं और कैसे ग्रोथ लाएं, ये सारे एस्पेक्ट हेल्थ केयर में मैनेजमेंट में कवर होते हैं। तो जो यंग जनरेशन है अगर वो ये लाइन चूज करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये लाइन यंग जनरेशन के लिए सही है? तो मेरे को यहाँ ये कहते हुए बहुत हर्ष है कि इंडिया में बहुत रैपिडली
क्वालिटी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जो बहुत गिनती के प्राइवेट हॉस्पिटल होते थे, आज हम देखेंगे टायर 3 सिटीज़ में भी अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल्स अब हमें मिल रहे हैं, बन रहे हैं, और इनको प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एरिया स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में 60 to 70% स्टाफ जो होता है वो महिलाएं या लड़कियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं। नर्सेज हुए, टेक्नीशियंस हुए, डॉक्टर्स हुए, और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों के लिए ये एक अच्छा लाइन है, तो मैं सर आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, जो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर इंडिया में जहाँ पर लड़कियों को घर से नहीं निकालने दिया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को बुर्का को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है या फिर घर से नहीं निकालने दिया जाता है, उन लड़कियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी जो मैंने अपने करियर में देखा है कि हेल्थ और मेडिसिन को एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन मानते हैं जी। और इंडिया में बहुत सालों से नर्सेज और नर्सिंग लाइन में एक डेडिकेटेड अप्रोच गर्ल्स की रहती थी, तो कभी भी इसमें बहुत ज़्यादा इनिबिशन नहीं हुआ। इसको और भी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ कार्य करते हैं आदमी वहाँ महिलाओं का रेशो ज़्यादा है, तो पेरेंट्स फील करते हैं कि उनके बच्चे सेफ हैं, और पढ़े लिखे लोग होते हैं अस्पताल के अंदर काम करने वाले, साफ सुथरा वातावरण होता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि बाकी कोई फैक्टर रहें ना रहें, इस प्रोफेशन को लड़का या लड़की के एंगल से नहीं देखते, किसी भी एस्पेक्ट से नहीं देखते, और बहुत एनकरेजिंग है ये। और आने वाले समय में, क्योंकि इसमें जॉब हर शहरों में अवेलेबल होंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जी, तो सर आपसे पूछूंगी कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपने इस लाइन को क्यों चूज किया? तो मुझे लगा अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के बहुत करूँगा तो दिन में 20, 25, 50 लोगों का भला कर पाऊँगा। जी। पर एज ए गुड हॉस्पिटल मैनेजर या गुड हॉस्पिटल प्लानर एंड मैनेजर, आई विल बी एबल टू हेल्प न्यूमरस डॉक्टर्स, मतलब 100-200 डॉक्टरों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट दे पाऊंगा जिसमें वो अच्छे से काम कर पाए। तो मेरा अपना मानना है कि मैं और ज़्यादा भला कर पा रहा हूँ इस लाइन में आके मरीजों का। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने ये करियर स्टार्ट किया था 1993 से, राइट? जी जी जी। तो आपने अब तक क्या क्या किया है, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो जब मैंने एज ए प्रोफेशन मेडिसिन की स्टडी के बाद MBA हेल्थ केयर चुना जी, तो काफ़ी मेरे साथ के लोगों को लगा कि ये क्या लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग मेडिसिन करते हैं, मेडिसिन करें या सर्जरी करें। बट शुरू में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, एक्सेप्टेंस नहीं था इस तरह के रोल्स का। बट जैसे जैसे मार्केट में गुड एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आते गए, जब हमारे पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस हाई होती गई, जो लोग दुनिया में ट्रैवल करके आते थे वो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल देखते थे और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया में भी ऐसा हो, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने भी अपने आप को अपग्रेड किया। और चैलेंजेस तो शुरू में हर प्रोफेशन में आते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत लो थी शुरू में, पर जब लोगों ने देखा कि हाँ इनके एफर्ट की वजह से पेशेंट केयर इम्प्रूव हो रही है, इन्फेक्शन रेट कम हो रही है, पेशेंट का टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव हो रहा है, एफिशिएंसी आ रही है, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी हुई है। तो जैसे जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग कैसे एक साथ इतने पेशेंट्स को मैनेज कर लेते हैं? तो इसमें 3 चीज़ों का बहुत अच्छा संतुलन होना जरूरी है, मैन, मशीन एंड मटेरियल। तो अगर मैन पावर, राइट मैन पावर एट राइट प्लेस राइट टाइम हो, मशीन्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जैसे टेक्नोलॉजी मूव करी है और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, तो आप पेशेंट की शेड्यूलिंग बेटर कर सकते हैं। सबको 10 बजे सुबह बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है कि एक डॉक्टर 15 से 20 मिनट एक मरीज के लिए लेता है, तो आप अपॉइंटमेंट उस तरह से दें। तो इस तरह से आप कंजेशन कम कर पाते हैं, टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव कर पाते हैं,
चाहे वो ओटी की वर्किंग हो, चाहे वो कैथ लैब की वर्किंग हो, चाहे वो डायलिसिस मशीन की वर्किंग हो, एक सिंपल प्रॉपर शेड्यूलिंग से ही आप चीज़ें इम्प्रूव कर पाते हैं। तो बहुत वास्ट स्कोप है और टेक्नोलॉजी और आईटी सॉफ्टवेयर्स का बहुत बड़ा रोल अब धीरे धीरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर डिलीवरी में आ रहा है। तो सर ऐसे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं गांव इलाकों में जहां पर से जो लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर ये क्वेश्चन 25-30 साल पहले पूछा जाता तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस थे जो इस प्रोग्राम को ऑफर करते थे। अब तो लोग नर्सिंग करके, फिजियोथेरेपी करके, डेंटिस्ट्री करके, एमबीबीएस करके, बीएससी साइंस करके, बीएससी बायोलॉजी और जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी करके, इन सब स्ट्रीम के लोग आज की तारीख में मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अब तो खुशी की बात यह है कि बहुत से इंस्टीट्यूट में बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी डिग्री अवेलेबल है। और आज टायर 2 सिटी में आपको आसानी से ये प्रोग्राम काफ़ी इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगी। तो सर जैसे कि यंग जनरेशन है जो इस लाइन में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि इस लाइन में आने से उनको पता नहीं कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें कौन से चैलेंजेस होते हैं यंग जनरेशन के लिए जो इस लाइन को चूज करना चाहते हैं? तो कोई भी प्रोफेशन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जिसमें चैलेंजेस ना हो। आपको ये देखना होता है कि आज मैं कैरियर शुरू कर रहा हूँ और अगले 30 साल 35 साल मुझे काम करने हैं, तो क्या ये इंडस्ट्री सेक्टर इस दौरान ग्रो करेगा क्या? इसमें कोई, सबको मालूम है जिस तरह से इंडिया डेवलप हो रहा है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हेल्थ केयर नीड्स आने वाले समय में बढ़नी है। एक कोविड ने पूरी दुनिया को 1.5 से 2 साल तक स्टैंड स्टिल कर दिया था। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सेक्टर अगले 2, 3, 4 डिकेड्स तक ग्रो करेगा। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहेंगी और इसमें आप समाज के लिए काम कर सकते हैं, एक मरीज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बहुत सेटिस्फाइंग जॉब भी होता है। जी, तो आप जब इस लाइन पे आए थे, आपने जब चूज किया था, आपको किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्या आपको भी करना पड़ा था? तो काफ़ी शुरू में लोग हंसते थे कि डॉक्टर होके ये क्या हाउसकीपिंग और क्या शेड्यूलिंग और क्या अपॉइंटमेंट के काम को देखता है। पर जैसे जैसे समय बदला, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 20-25 साल में ये एक इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ गई है कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स आर रन बाय ट्रेन्ड मैन पावर, वेदर दे आर फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड और ए नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, और उनकी अपनी जगह है। और आज हॉस्पिटल की ग्रोथ के लिए उसको प्रोफेशनली रन करना बहुत ही आवश्यक है। तो छोटे मोटे चैलेंजेस जरूर शुरू में आए थे, बट हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमारे कैरियर जब शुरू हुए थे उसी वक्त प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इन इंडिया बढ़ना शुरू हुआ था। जी जी जी, तो जैसे कि आपने बोला कि आपके लिए भी चैलेंजेस आए, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, कि किस तरह से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा था। जैसे कि आपने बताया कि आपको बोला गया कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको आपने क्या जवाब दिया था फिर? तो चैलेंजेस, एक छोटा सा एग्जांपल है, जब डॉक्टर थे, एक चैम्बर था, उसमें बैठते थे, 2 स्टाफ सपोर्ट के लिए बाहर खड़ा रहता था, मरीज आते थे। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल मिला तो एक काउंटर पे, एक टेबल कुर्सी पे बिठा दिया गया। वहां से अपनी जगह बनानी शुरू करनी होती है। और क्योंकि आप हर चीज को सिस्टम्स और प्रोसेसेस में डालते हैं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता है कि हम इतने सालों से तो ऐसे करते आ रहे हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो जब हम प्रोसेसेस, सिस्टम्स, एसओपीज को इस्टेब्लिश करते हैं एफिशिएंसी के लिए, तो एक रेजिस्टेंस आता है। बट फाइनली, जैसा मैंने कहा कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं मरीज के लिए और हर एम्प्लॉय के लिए, तो इसके रिकॉग्निशन भी बहुत जल्दी होती है। तो सर और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के फैकल्टी भी है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं सर? तो मैं एक ऑनरेरी फैकल्टी रहा हूँ टाटा इंस्टीट्यूट में, और मैंने देखा है कि
जैसे जैसे हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ हो रही है और उसमें हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आ रही है और काफ़ी प्राइस का प्रेशर है, जहां प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही हैं, तो काफ़ी वेरीड स्ट्रीम से बच्चे आते हैं और दे लुक अप टू दिस प्रोफेशन in a way that it can take them to a level where they will be par with best professions in the country. अच्छा, तो सर और एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर यंग जनरेशन इस लाइन पे आना चाहते हैं, अगर इस लाइन को चूज करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये सही रहेगा? बिल्कुल, मतलब बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है, इसके लिए ओपनिंग्स टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अवेलेबल है और आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हो जो काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट है, हर तरफ आपको पढ़े लिखे अच्छे लोग मिलते हैं। आपको क्यों लगता है कि इस लाइन में क्यों आना चाहिए यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन को अपने इंटरेस्ट और पैशन को देखते हुए अगर उनको समाज के लिए कोई काम करना है, एक पेशेंट केयर की तरफ उनका रुझान है और वो एक ऐसा जॉब करना चाहते हैं जिसमें इंटरेक्शन हो, लोगों से मिलें और एक डेली आपको नए अनुभव हों, तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। इसमें जिसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है। एक सिक मरीज की आपने हेल्प करी और 5 दिन बाद जो इतना सीरियस आया था ठीक होके आपको थैंक यू बोल के जाता है, तो बहुत अच्छा फील अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी इतनी कीमती वक्त हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट आखिरकार क्या होता है। सर ने 1993 से, डॉक्टर विक्रम सिंह रघुवंशी ने 1993 से अपनी करियर को शुरू की थी और उन्होंने आज आपको ये जानकारी दी है। अगर यंग जनरेशन, अगर आप भी चाहते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो सर ने अच्छी बातें कही, सर ने अच्छी जानकारी दी है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इस लाइन को चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल में आने के लिए आपको धन्यवाद और आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।